भारत पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिले जैसलमेर को स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का सोने जैसा चमकने वाला पीला पत्थर। इस पीले पत्थर ने भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। और एक तरफ दूसरी बात करें तो ये जो पीला पत्थर है, जो गोल्डन स्टोन है, ये किसी हद तक जैसलमेर की आर्थिक जो है रीढ़ की हड्डी भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर या टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है, जिससे इस पीले पत्थर पर भी संकट के बादल गहरा सकते हैं। हमारे साथ रिको इंडस्ट्रियल एरिया के सचिव गिरीश जी व्यास है। गिरीश जी, कितना फर्क पड़ेगा इस अमेरिका ने जो 50% टैरिफ कर दिया इसके बाद? इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ये पीला पत्थर है ये ज़्यादातर बहुत जो बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, मंदिरों में काम आता है। तो जो कैलिफोर्निया, शिकागो, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अभी मोदी जी ने भी एक मंदिर का वहाँ पे इनॉग्रेशन में गए थे। बहुत बड़े मंदिर बन रहे हैं जहाँ हज़ारों घन फीट का कंजप्शन होता है पीले पत्थर का मंदिर बनने में। तो ये जो 50% टैरिफ लगाने से अचानक जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे कारण से एक तो सबसे पहले अपन सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। हमारे से यहाँ से शिपमेंट करवाने के लिए हमारे को यहाँ से बॉम्बे, कलकत्ता वहाँ माल भेजना पड़ता है कंटेनर से, फिर वहाँ से फिर शिपमेंट होता है। तो ये हमारे यहाँ से किराया डबल लगता है। और ऐसे में अगर ये 50% टैरिफ लग जाएगा तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है उनकी मजबूरी है, लेकिन जो नए ऑर्डर्स आते हैं उनमें हमें बहुत दिक्कत आनी है, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, ना कि यहाँ से माल मंगवाएंगे। तो ये आने वाले समय में हमारे बिजनेस पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलती है वो एक्सपोर्ट से मिलती है। लोकल कंजम्पशन में इतना रेवेन्यू नहीं मिल पाता है जो एक्सपोर्ट में मिलता है। तो ये एक तरीके से समझ लो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, तो किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट होगा? क्या कार्य योजना रहेगी, क्या आगे प्लानिंग रहेगी कि किस तरीके से इस जो ये अमेरिका से जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई हो सके? जैसलमेर स्टोन की जहाँ भी, जैसे अभी सऊदी अरबिया है, दुबई है, गल्फ एरिया में भी डिमांड बढ़ रही है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो ये घाटा हो रहा है या जो हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, इसकी जगह हम प्रयास करेंगे कि इसकी भरपाई करने के लिए अरबी कंट्री के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। वहाँ भी इस पत्थर की डिमांड बहुत है। आप सचिव हो रिको इंडस्ट्रियल के, जिन लोगों ने ऑर्डर ले रखे हैं, जो लोग अमेरिका में यहाँ के जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के जो ग्राहक है, वहाँ के जो बिल्डर्स है, उनसे कोई बात चल रही है कि वो ट्रम्प से डिमांड करे कि ये जो 50% टैरिफ लगा ये गलत है, इसको कम किया जाए ताकि दोनों देशों के जो व्यापार है वो यथास्थिति रहे? नहीं, बिल्कुल, जब से ये अफवाह चलने लगी थी टैरिफ का हो गया 25 से 50%, 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये घोषणा कर दी थी कि मैं 50% कर दूंगा, तब से ये एक टेंशन क्रिएट हो गया था। और जो यहाँ के एक्सपोर्टर है, हमारे जो एक्सपोर्ट के व्यापारी है, उन्होंने जो उनके बायर है उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियंस बनी हुई है, हमने उनके ऊपर ये बात रखी है कि अगर ये 50% टैरिफ हो जाएगा तो हमारे जो करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर हमारे को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने अपने स्तर पे, क्योंकि हमारे को तो भेजना है, कॉस्टिंग जो बढ़ रही है वो बायर की बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ एंट्रेंस पे टैरिफ लगेगा, वहाँ एंट्रेंस पे टैरिफ लगेगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें पहले आ रही है। हमें दिक्कत ये आएगी कि वो हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत जो उनका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी अचानक से बहुत ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारे से ज़्यादा पैनिक वो है। वो अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हो इसके ऊपर एक कोई न कोई मध्य मार्ग निकले और हमें राहत मिले, ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अच्छे से पूरे हो सके। तो ये जैसलमेर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनके एसोसिएशन बना, उनके सचिव गिरीश व्यास जी, इनका कहना है कि जो ट्रंप ने 50% अब टैरिफ कर दिया है उससे रिको इंडस्ट्री पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो आर्थिक ढांचा है वो येलो स्टोन पर निर्भर करता है और एक बड़ी मात्रा में यहाँ से
येलो स्टोन जो अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होता है। हालांकि इनका कहना है कि इनकी बातचीत वहां अमेरिका के जो बायर है उनसे भी चल रही है, वो भी वहां पर अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि ये 50% टैरिफ बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको भी ये स्टोन अब महंगा पड़ेगा। लेकिन बात एंड ऑफ द डे करें तो जैसलमेर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया पर इस 50% टैरिफ पड़ने के बाद अच्छा खासा असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर। अमेरिका लगातार टैरिफ को लेकर कुछ ना कुछ अपने बयान दे रहा है और उस पे भारत भी अडिग है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार उस चीजों का जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रीज के लोग हैं, टेक्सटाइल और जो हैंडीक्राफ्ट के व्यवसायी हैं वो हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इसका असर जो है इनके व्यवसाय पर पड़ता है, और अगर ये टैरिफ बढ़ता है या लगता है तो कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, इन्हीं से जानते हैं। सर, पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो टैरिफ लगातार अमेरिका कर रहा है, इससे आपके इंडस्ट्रीज में कितना नुकसान है, और व्यापारियों को या व्यवसायियों को इससे घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, क्या लगता है आपको इससे? निकट भविष्य में देखा जाए तो एक थोड़ा सा इस पे नकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल असर है कि कुछ खरीदार भी है वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे फाइनल पॉलिसी का, और यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो भी अपनी फंड्स की सुरक्षा की पूरी देखेंगे, उस हिसाब से निकट भविष्य में पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि लंबे अवधि के हिसाब से इस पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। उद्यमी के लिए सलाह यही है कि वो एक सकारात्मक अपना रवैया रखें, और निश्चित रूप से भारत की जो उद्यमिता है उससे हम इससे उबर के बाहर निकलेंगे और इसके ऊपर कोई लंबी अवधि में असर नहीं पड़ेगा। क्या ये इससे जो है कई अन्य देशों के साथ जो अपना संबंध रहता है या अन्य देश जो एक्सपोर्ट अपन करते हैं, जरूरी है कि हम अमेरिका पे डिपेंड है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम आज की स्थिति है कि हम अमेरिका के ऊपर इन हमारे उत्पादों को देखा जाए तो करीब 35 से 40% का हम उस पर निर्भर है। भारतीय उद्यमी हैं वो निश्चित रूप से नए बाजार तलाश करेंगे, नए विकल्प ढूंढेंगे। जैसे ब्रिक्स नेशन है, साउथ ईस्ट एशिया है, गल्फ कंट्रीज है, बहुत बड़ा बाजार है, और हम अपनी गुणवत्ता को सुधार के और अधिक बढ़ा के इन नए बाजारों की तरफ देखेंगे, और हम नए बाजार अवश्य ढूंढ लेंगे। और अमेरिका के पास भी हमारे उत्पादों के लिए कोई ज्यादा विकल्प नहीं है, वो हमारे ऊपर ही निर्भर रहने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो उत्पाद हम बनाते हैं, जो उत्पाद हमारे यहाँ से जाता है, वो उत्पाद कहीं और नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने ऊपर भी डिपेंड है। चाहे आप न केवल हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट है, ये टेक्सटाइल के बहुत प्रोडक्ट हैं, डायमंड इतना बड़ा प्रोडक्ट है, उसके वो भारत के ऊपर ही निर्भर है। वो मेडिसिन है, उसके ऊपर वो भारत के ऊपर ही निर्भर है। तो मुझे नहीं लगता इसका अगर कोई खास लंबे अवधि में कोई ज्यादा असर पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। निश्चित रूप से भारत इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी जीडीपी की आर्थिक विकास दर को मेंटेन करेगा, और हो सकता है इसमें और अधिक वृद्धि, क्योंकि भारत उभर के बाहर आएगा। आप क्या मानते हैं सर, इस पूरे टैरिफ को लेकर आप क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये आर्थिक युद्ध है, तो आर्थिक युद्ध में तत्कालिक नुकसान दोनों पक्षों को होता है, तो अपने को छोटा मोटा तत्कालिक संयम रखने की आवश्यकता है। तो अमेरिका भी इसमें अछूता नहीं है कि युद्ध में किसका ज्यादा नुकसान होता है, किसका होता है, बात यह है। और रहा व्यापारियों का, तो व्यापारी हिम्मत वाले हैं, इंडिया वाले और राजस्थान वाले, और पश्चिमी राजस्थान में जहाँ तक जोधपुर की बात कर रहे हैं, हस्तशिल्प की बात है, तो वो भारत के अनुपात में देखें तो बहुत छोटा व्यापार है जोधपुर का, तो इसमें ज्यादा जोधपुर वालों और पश्चिमी राजस्थान में इसमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान है। तत्कालिक 4-6 महीने परेशानी रहेगी, और वैसे भी अमेरिका वाले उधार ज्यादा मांगते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसको भारत को फायदा है। उधार वाले 25% डूबता भी है, तो व्यापारी कभी नुकसान में भी रहता है। कहीं ना कहीं मारवाड़ी आपदा में भी अवसर ढूंढ लेता है। हाँ, 100% ढूंढ लिया, उसका बहुत फायदा अभी तत्कालिक होने वाला भी है उसका, क्योंकि नया व्यापार खोजने निकल पड़े। अभी वापस ताजा संघाई में युद्ध अपने हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फेयर हो रहा है हस्तशिल्प का, तो सब व्यापारी वहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। और जहाँ तक सुनने में आया, मोदी जी भी चाइना और जापान की यात्रा शीघ्र ही करने जा रहे हैं, तो भारत की आर्थिक नीति और विदेश नीति बहुत ही लॉन्ग टर्म की नीति है, तो उसका फायदा व्यापारी को मिलेगा। जहाँ तक तत्कालिक नुकसान है, उसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से भी सुनने में आया कि कोई आर्थिक उसका पैकेज देने की चर्चा चल रही है, तो शीघ्र ही उसकी घोषणा होगी, तो उसका भरपाई हो जाएगी। कहीं ना कहीं टेक्सटाइल बहुत बड़ा उद्योग है, और इस टेक्सटाइल को लेकर अगर आपसे जानना चाहें तो आपकी इंडस्ट्रीज में कितना क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किसे कैसे देखते हैं? हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर हौजरी बेस आइटम इंडिया से
यूएस मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। तो बीच में बांग्लादेश डिस्टर्ब होने से थोड़े इंडिया में ऑर्डर अच्छे शिफ्ट हुए थे, लेकिन ये टैरिफ बढ़ने से आगे नए ऑर्डरों में हो सकता है काफ़ी प्रभाव पड़े। लेकिन ये एक आर्थिक युद्ध है और इसके अंदर ये सब दोनों सरकारों के ऊपर ही निर्भर है, और ये यहाँ पे मोदी जी कोई अच्छी कूटनीति खेल के और इस समस्या से ज़रूर बाहर निकालेंगे। और टेक्सटाइल उद्योगों को क्या वैल्यू एडिशन पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है, और स्वदेशी लोकल बाजार, स्वदेशी लघु उद्योग भारती भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है कि भाई आप स्वदेश में जो चीज़ें बन रही है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी यूज़ करो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और यहाँ के अंदर भी जैसे अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी मार्केट एक्सपो करने का विकल्प हमारे पास में है। वैल्यू एडिशन पे ध्यान देंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट के कटिंग पे ध्यान देंगे, सरकार एमएसएमई के माध्यम से कुछ पैकेज और राहत देगी। और मेरे को लग रहा है ये थोड़े दिनों के लिए ही है, क्योंकि अमेरिका ही अपनी चाशनी नाप रहा है और मोदी जी के चाशनी के तार कितने हैं वो देखना चाह रहा है, तो वो उसको पता चल जाएगा कि भाई तार कितने हैं क्या नहीं है। अभी मोदी जी भी चीन और जापान जा रहे हैं, हम भी एक नारा दे देंगे एशिया एशियन एशियन भाई भाई, तो फिर देखो अमेरिका क्या बोलता है। यानी आप अपने जो छोटे और लघु उद्यमियों के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना देखो डायरेक्ट रूप में टेक्सटाइल के अंदर लघु उद्योगों को डायरेक्ट इस पॉलिसी से इतना नुकसान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट होता है वो मतलब कटन और हौजरी ये सारे काफ़ी बड़े उद्योगों कुछ आइटम ही मतलब टेक्सटाइल के हौजरी बेस आइटम ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिकन मार्केट में। तो उसके लिए अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई एक बार तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा नए ऑर्डर्स पे, लेकिन ज़रूर इसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। वैसे भी ऐसे देखा जाए तो वैल्यू एडिशन पे अगर अपन ध्यान दें, कपड़ा फैशन से बिलोंग करता है और फैशन के अंदर क्या है कि आदमी इतना रेट का ध्यान नहीं देता। अगर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन पे हम ध्यान देंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन व्यापारी और जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो इससे कतई घबरा नहीं रहे हैं और इसका डटकर मुकाबला भी किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।